नमस्कार दोस्तों, द 100 मेंस टूर्नामेंट में अब वक्त हो चला है एलिमिनेटर राउंड का। जी हां, लीग स्टेज हो चुकी है समाप्त और अब हम एंट्री कर रहे हैं एलिमिनेटर राउंड की ओर, जहां ट्रेंट रॉकेट्स और नदन सुपरचार्जर्स होंगी आमने सामने कल यानी कि 30 अगस्त को रात 10:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार, और मैदान रहेगा लंदन का कैनिंगटन ओवल स्टेडियम। अब एक तरफ है ट्रेंट रॉकेट्स, जिसका ये सीजन अभी तक बेहद शानदार रहा था, जिन्होंने 24 पॉइंट के साथ लीग स्टेज खत्म करी। ओवल इनविंसिबल के साथ थोड़ी सी टसल रही है क्योंकि दोनों के 24 पॉइंट्स थे, बस डिफरेंस था तो नेट रन रेट का। और यहीं पर जब हम नदन सुपरचार्जर्स की बात करते हैं तो ये तीसरी ऐसी टीम थी जो कि 20 पॉइंट के आंकड़े को टच करने में सक्सेसफुल रही थी, जिसमें इन्होंने 8 में से 5 मुकाबले जीते, तीसरे पायदान पर रहे और अब ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ एलिमिनेटर राउंड में ये शामिल हो चुके हैं। तो आखिर किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है? क्या है वो ट्रेंट रॉकेट्स या फिर नदन सुपरचार्जर्स? मैदान कैसा रहा है अभी तक? कैनिंगटन ओवल का जो स्टेडियम है उसकी पिच रिपोर्ट कैसी है? तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, फैक्ट्स और स्टैट्स से भरपूर इस वीडियो में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं हमारे एनालिसिस की, इस बार हेड टू हेड कंपैरिजन के साथ। वो क्यों, आइए बताता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप गौर करें तो यहां पर दोनों टीम्स के बीच अभी तक द 100 मेंस टूर्नामेंट के 5 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें 4 मुकाबले ट्रेंट रॉकेट्स ने जीते हैं और मात्र एक मैच नदन सुपरचार्जर्स के नाम रहा है, जहां इस सीजन भी ट्रेंट रॉकेट्स ने जीत दर्ज करी थी अगेंस्ट नदन सुपरचार्जर्स। लेकिन जहां तक बात है कैलिंगटन ओवल के मैदान की, यहां पर नदन सुपरचार्जर्स के स्टैट्स थोड़े से, मतलब इत्तू से थोड़े से बेहतर हैं। ट्रेंट रॉकेट्स ने 3 मैचेस खेले कैनिंगटन में और तीनों ही मैचेस में हार का सामना किया। वहीं नदन सुपरचार्जर्स ने 2 में से 1 मुकाबला अपने नाम किया है। तो एक छोटा सा टिक मार्क आप यहां पर नदन सुपरचार्जर्स के नाम पर दे सकते हैं। और जहां तक बात है ओवरऑल पिच रिपोर्ट की, तो आइए अभी तक के मुकाबलों पर एक नजर डालते हैं। टोटल 23 मैचेस द 100 मेंस टूर्नामेंट के यहां पर हुए हैं, जिसमें से 13 मुकाबले जो हैं वो सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। अमूमन सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा यहां पर भारी रहा है, जहां एवरेज स्कोर 145 का है। लोएस्ट स्कोर यहां पर बनाया है बर्मिंघम ने 89 रन और हाईएस्ट स्कोर ओवल इनविंसिबल का रहा है 226 रन। अब यहीं पर जब हम बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न की, फर्स्ट इनिंग के जो अभी तक के स्कोर रहे हैं वो कैसे हैं और अब ये मुकाबला कैसा हो सकता है, उसका आप बेहतर आकलन कर सकेंगे। जैसे कि 100 से नीचे 3 बार स्कोर गया, 7 बार स्कोर 101 से 140 के बीच, 6 बार स्कोर 141 से 160 के बीच, 3 बार स्कोर 161 से 180 के बीच और 181 से 200 के बीच भी 3 बार स्कोर गया है और सिर्फ 1 बार स्कोर 200 पार जा चुका है। तो ये दर्शाता है कि ये जो एवरेज स्कोर है 145 से 150 का, ये यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है कंसीडरिंग द लाइनअप ऑफ बोथ द टीम्स। अब यहीं पर बॉलर्स के प्रदर्शन पर भी गौर कर लेते हैं। जो 9 मैचेस हुए 2024 के बाद से, उसमें टोटल 105 विकेट चटकाए गए हैं, जिसमें से 69 विकेट्स पेसर्स ने और 36 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। बॉलर्स को आमतौर पर यहां पर सहायता जरूर मिलती है पिच से, लेकिन उसमें भी पेसर्स जो हैं, फास्ट बॉलर्स जो हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उनको ज़्यादा फेवर करती है ट्रैक। तो दोस्तों ये था पूरा लेखा जोखा पिच रिपोर्ट का, जहां कैप्टन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं, कंसीडरिंग के 23 में से 13 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। अब आते हैं यहाँ पर टीम्स की और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेंट रॉकेट्स की। दोस्तों अभी तक की सीजन में अगर आप देखेंगे तो ट्रेंट रॉकेट्स एकमात्र ऐसी टीम है ओवल इनविंसिबल के बाद जो कि द 100 मेंस टून आइलैंड के टाइटल को जीतने में सक्सेसफुल रही है। 2022 में इन्होंने खिताब जीता था और उसके अलावा ये तीसरी पोजीशन पर भी रह चुके हैं इन द वेरी फर्स्ट टूर्नामेंट। उसके बाद 5 पोजीशन पर लास्ट 2 सीजन इनके खत्म हुए थे। बट अगेन ट्रेंट रॉकेट्स ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। अब वो क्यों, आइए नजर डालते हैं इनके लाइनअप पर। सबसे पहले अगर आप गौर करें तो यहां पर टीम के पास जो रूट जैसा खिलाड़ी मौजूद है फ्रॉम द टॉप, वहीं मैक्स होल्डन, टॉम बेंटन, डेविड विली, मार्कस स्टोइनिस, टॉम मोर्स जैसे खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं। अब यहां पर सब ने अपनी अपनी भूमिका जो है वो बेहद सही तरीके से निभाई है। जैसे कि जो रूट यहां पर उन्होंने 8 मैचेस में 228 रन बनाए, 135 की स्ट्राइक रेट से एक अच्छा स्टार्ट दिया और इन्हें सपोर्ट मिला यंगस्टर रेहान अहमद की ओर से, जिन्होंने 8 मैचेस में 189 रन तो बनाई ही, 1128 की स्ट्राइक रेट से भाई 10 विकेट भी चटकाए हैं। तो एज अ ऑलराउंडर रेहान का जो प्रदर्शन है वो टीम के लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ है। और यहीं पर जब हम बात करते हैं टॉप ऑर्डर में टॉम बेंटन की, तो 8 मैचेस में 228 रन इनके खाते में है 134 की स्ट्राइक रेट के साथ। ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने
लगातार निरंतर ट्रेंट रॉकेट्स को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। यहीं पर जब हम बॉलर्स की बात करते हैं तो रेहान का नाम मैंने लिया ही है। यहीं पर मार्कस स्टोइनिस बल्ले से उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, लेकिन गेंदबाजी में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और इन्हें यहाँ पर सपोर्ट मिलता है सैम हाइन, सैम कुक और लोकी फर्ग्यूसन जैसे खिलाड़ियों का। दोस्तों, जॉर्ज लिंडे ने भी डिसेंट प्रदर्शन अभी तक किया है। अगर आप स्टैट्स पे गौर करें तो मार्कस स्टोइनिस ने 8 मैचेस में 8 विकेट लिए, 9.1 की इकोनॉमी जरूर है, लेकिन यहां पर सैम कुक के हाथ लगे हैं 6 मैचेस में 7 विकेट, 8.8 की इकोनॉमी के साथ। तो ओवरऑल टीम के पास डिसेंट बैटर्स हैं एंड बॉलर्स हैं जो कि एक कंबाइन एफर्ट के साथ एज अ यूनिट अभी तक परफॉर्म करते नजर आए हैं। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट नदन सुपरचार्जर्स, यहां पर दोस्तों टीम टॉप 3 में अभी तक नहीं आ पाई है। पिछले 4 सीजन पे अगर आप गौर करें तो 5th, 6th, 2023 में 8वें नंबर पर रहे और लास्ट सीजन में जाकर चौथे पायदान पर ये रह पाए एंड दिस टाइम दे हैव डन इट वेल। अब इस बार तीसरे पायदान पर आए हैं, तो यहां पर अगर आप इनके लाइनअप पर गौर करते हैं तो टीम के पास जैक क्रॉली, दाविद मलान, माइकल पेपर अलॉन्ग विद हैरी ब्रू, डैन लॉरेंस जैसे खिलाड़ी हैं और मिडिल ऑर्डर में आपको डेविड मिलर जैसा धमाकेदार बल्लेबाज भी मिलेगा। ओवरऑल टीम की जो स्ट्रेंथ है ये टॉप 2-3 बल्लेबाजों में रही है, जैसे कि जैक क्रॉली जो कि अभी तक 8 मैचेस में 280 रन जोड़ चुके हैं, 162 की स्ट्राइक रेट से। दाविद मलान के हाथ लगे हैं 182 रन से 112 की स्ट्राइक रेट के साथ। ये 2 बल्लेबाज आ जाते हैं और इन्हें कप्तान हैरी ब्रूक का भी अच्छा समर्थन मिला है जो कि 221 रन ठोक चुके हैं 164 की स्ट्राइक रेट से। तो यानी कि बल्लेबाजी जो है वो इनका एक मजबूत पक्ष है जिसका तोड़ ट्रेंट रॉकेट्स को निकालना ही होगा। गेंदबाजी ट्रेंट रॉकेट्स की डिसेंट है, जीत भी चुके हैं लीग स्टेज में, लेकिन यहां पर नदन सुपरचार्जर्स का ये जो बैटिंग लाइनअप है ये काफ़ी डेप्थ रखता है जहां पर डेविड मिलर भी रन स्कोर कर सकते हैं। यहीं पर जब हम गेंदबाजी की बात करते हैं तो 3 ऐसे बॉलर्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप लाइनअप पर गौर करें तो एक चेंज यहां पर हुआ था, समित पटेल टीम में आए थे क्योंकि मिचेल सेंटनर जो कि उन्हें इंजरी हुई थी तो वो वापस न्यूजीलैंड जा चुके हैं, तो यहां पर समित पटेल का ऑप्शन आ जाता है अलॉन्ग विद टॉम लॉज, मैथ्यू पॉट्स, आदिल राशिद और जेकब डफी। अब एक दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रैक कितना स्पिन फ्रेंडली रहता है, मतलब आदिल राशिद के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन यहां पर टॉम लॉस पे अगर आप गौर करें तो इन्होंने 8 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं, मैथ्यू पॉट्स में 9 विकेट लिए हैं 9.7 की इकोनॉमी से और जेकब डफी के हाथ लगे हैं 6 मैचेस में 8 विकेट 8.9 की इकोनॉमी के साथ। तो ये जो स्टैट्स हैं ये साफ दर्शाते हैं कि टीम का जो स्ट्रॉन्ग पक्ष है, जो मजबूत पक्ष है, वो है इनका बैटिंग लाइनअप जिसे सपोर्ट मिलता है गेंदबाजी से, जहां पर मैथ्यू पॉट्स अलॉन्ग विद जेकब डफी और टॉम लॉस जैसे खिलाड़ी यहां पर सपोर्ट करते हैं और कुछ एक मुकाबले तो भाई आदिल राशिद ने भी निकाले हैं जहां पर स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रहा था। जब हम दोनों टीम्स को रखते हैं आमने सामने तो एक बार फिर शानदार मुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है। मैदान के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहा है और इस सीजन पर खास तौर से अगर आप दोनों टीम्स पे गौर करते हैं, ट्रेंट रॉकेट्स ने सेकंड बैटिंग करते हुए अमूमन मुकाबले जीते हैं। सिर्फ एक बार टीम ने पहले बल्लेबाजी करी थी, अदरवाइज ट्रेंट रॉकेट्स ने सभी मुकाबले जो हैं वो सेकंड बैटिंग करते हुए खेले हैं। वहीं नदन सुपरचार्जर्स के पास 4 साल के बाद मौका आया है फाइनल्स का टिकट कटाने का, जिस पर वो पूरी तरीके से नजर जरूर रखना चाहेंगे। अब दोस्तों तमाम स्टेट्स आपके समक्ष मैंने रख दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपके जितने डाउट्स थे, जितनी क्वेरीज थी वो इस वीडियो में सॉल्व हो गई होंगी, आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो भाई साहब अब आप भी इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद क्या ओपिनियन रखते हैं? क्या नदन सुपरचार्जर्स फाइनली भाई ओवल इनविंसिबल के खिलाफ द 100 मैन्स टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेलती नजर आ रही है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। और फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब क्रिकेट लाइन गुरु, जिससे आपको क्रिकेट से जुड़ी, मुकाबलों से जुड़ी कोई भी अपडेट्स के लिए भटकना ना पड़े। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।